हिंडनबर्ग रिसर्च क्या है, इसके मालिक कौन है, हिटलर से इस कंपनी का क्या कनेक्शन है, ये पूरी डिटेल्स आपको आज के इस वीडियो के जरिए मैं दूंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार दर्शकों, मैं सुंबिका और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। हिंडनबर्ग रिसर्च ने सेबी की चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच पर गंभीर आरोप लगाए हैं। हिंडनबर्ग के दावे पर सेबी अध्यक्ष माधवीपुरी बुच और उनके पति धवल बुच ने एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया और कहा कि इन आरोपों में किसी भी तरह की कोई सच्चाई नहीं है। हमारी जिंदगी और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस बिल्कुल खुली किताब की तरह है। अगर आपको माधवीपुरी बुच के बारे में जानना है तो आप हमारे चैनल पर माधवीपुरी बुच के बारे में पूरी वीडियो में देख सकते हैं। आइए पहले आपको बताते हैं और जानते हैं कि आखिर हिंडनबर्ग क्या है। हिंडनबर्ग रिसर्च अमेरिका की एक शॉर्ट सेलर रिसर्च कंपनी है। इस कंपनी का नाम हिंडनबर्ग कैसे पड़ा, इसकी कहानी भी बहुत दिलचस्प है। साल 1937 में जर्मनी में हिटलर का राज था। जर्मनी टैंक से लेकर हवाई जहाज और फाइटर प्लेन बनाने में जुटा हुआ था। उसने एक कमर्शियल पैसेंजर प्लेन बनाया और इसका नाम रखा हिंडनबर्ग एयरशिप या फिर LJ-129 हिंडनबर्ग। ये उस दौर का सबसे बड़ा कमर्शियल प्लेन था। 6 मई 1937 को यह जहाज जर्मनी से अमेरिका के लिए उड़ा। न्यू जर्सी के ऊपर पहुंचा तो अचानक तेज धमाका हुआ। नीचे खड़े लोगों ने देखा कि आसमान में आग का गोला जैसा कुछ उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही है। इससे पहले कि लोग कुछ और समझ पाते और कुछ कर पाते, जहाज में भीषण लपटें उठने लगी। 30 सेकंड से भी कम समय में वह जमीन पर आ गिरा। जहाज में सवार करीब 100 से ज्यादा लोगों में से 35 लोगों की मौत हो गई। रिपोर्ट में पता चला कि इस जहाज में हाइड्रोजन गैस के 16 बड़े गुब्बारे थे और पहले भी इस तरह के गुब्बारे से हादसे हो चुके थे। ऐसे में हिंडनबर्ग एयरशिप के हादसे को टाला जा सकता था, लेकिन फिर भी हादसा हुआ। नाथन एंडरसन इजराइल में एम्बुलेंस ड्राइवर के तौर पर भी काम कर चुके हैं। उनके लिंक्डइन प्रोफाइल से पता चलता है कि उन्हें 400 घंटे मेडिक का एक्सपीरियंस भी है। एंडरसन अमेरिकन अकाउंटेंट हैरी मार्कोपोलोस को अपना रोल मॉडल बताते हैं। और दिलचस्प बात यह भी है कि एंडरसन के गुरु ने भी साल 2008 में अमेरिकी शेयर मार्केट में भूचाल ला दिया था। उन्होंने पोंजी स्कीम्स के बारे में खुलासा किया था और उस पर हिंडन की वेबसाइट पर नजर डाले तो यह पता चला कि ये कंपनी शेयर बाजार में हो रहे गोलमोल और गड़बड़ियों पर निगरानी रखती है। कंपनी का दावा है कि विसल ब्लोअर की तरह ये काम करती है और वित्तीय गड़बड़ियों और अनियमितताओं को सामने लाने का काम करती है। कंपनी का मकसद शेयर बाजार में वित्तीय हादसे से लोगों को बचाना भी है। उनकी स्थापना साल 2070 में नाथन एंडरसन ने की और उन्हें नेट एंडरसन के नाम से भी बुलाते हैं। अमेरिका की कनेक्टेड यूनिवर्सिटी से पढ़े नाथन ने अपने करियर की शुरुआत फैक्टसेट रिसर्च सिस्टम नाम की एक डाटा फर्म से की और इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनियों के साथ वह लगातार काम करते थे। वॉल स्ट्रीट को दिए एक इंटरव्यू में एंडरसन कहते हैं कि नौकरी के दौरान उन्हें यह महसूस हुआ कि ये लोग, यानी जिस कंपनी में वह काम करते थे, बहुत साधारण विश्लेषण कर रहे हैं। इसके बाद खुद की फर्म शुरू करने का मन उन्होंने बनाया। हिंडनबर्ग रिसर्च किसी कंपनी की रिपोर्ट कई पैरामीटर पर बनती है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट मुख्य तौर पर 3 चीजों पर आधारित होती है। पहला, वो निवेश के डाटा का विश्लेषण करते हैं। दूसरा, इन्वेस्टिगेटिव रिसर्च करते हैं और तीसरा, सूत्रों से मिली गुप्त जानकारी को भी अपनी रिसर्च का आधार बनाते हैं। हिंडनबर्ग जब किसी कंपनी की जांच करती है तो कंपनी के अकाउंटिंग में अनियमितताएं, अहम पदों पर तैनात लोगों का बैकग्राउंड, अघोषित लेन देन, किसी तरह की गैरकानूनी या अनैतिक व्यापार को भी खंगाला है। और हिंडनबर्ग रिसर्च ने जनवरी 2023 में अडानी ग्रुप की कंपनी पर गंभीर आरोप लगाए थे। दावा किया था कि साल 2020 से लेकर 2023 के बीच अडानी ग्रुप ने अपनी 7 मेजर लिस्टेड कंपनियों के स्टॉक प्राइसेस में हेराफेरी कर $100 बिलियन से ज्यादा की कमाई की है। हिंडनबर्ग के इस दावे से भारतीय शेयर बाजार में भूचाल आ गया था। अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर आसमान से जमीन पर आ गए थे। हिंडनबर्ग अडानी से पहले भी कई कंपनियों को लेकर इस तरह के दावे और रिपोर्ट जारी कर चुके हैं। उनकी वेबसाइट पर अडानी ग्रुप समेत अलग अलग कंपनियों की कुल 19 रिपोर्ट इस वक्त मौजूद है। अडानी ग्रुप से पहले साल 2020 में निकोलो नाम की अमेरिकी इलेक्ट्रॉनिक ऑटो कंपनी में गड़बड़ी का खुलासा किया गया था। इस खुलासे के बाद कंपनी के शेयर 24 पर गए थे। कंपनी के प्रमुख
को इस्तीफा देना पड़ा था और 12 करोड़ डॉलर का जुर्माना भी उनके ऊपर लगाया गया था। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही देखते रहिए द न्यूज़ 15 वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।